हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। प्रश्नावली 5.2 चल रही थी हमारी। इसमें हमने 16 सवाल देख लिए थे। 17 का सवाल देखो। इसमें लिखा समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 253 में अंतिम से 20वां पद ज्ञात कीजिए। यानी ये समांतर श्रेणी है, इसके अंतिम पद से 20वां पद कौन सा है। अंतिम से पहला है वो 253 है, इसके पहले कोई होगा, उससे पहले कोई होगा, उससे पहले कोई होगा। तो अंतिम पद से 20वें नंबर पे कौन सा पद है वो आपको ज्ञात करना है। तो इसके लिए देखो, जो समांतर श्रेणी है उसमें आप प्रथम पद बता सकते हो 3 है। शुरुआत से देखें तो प्रथम पद 3 है। सार्व अंतर की बात करें तो सार्व अंतर 8 - 3 करने से 5 आएगा। ये हमें शुरू से समांतर श्रेणी को देखेंगे तब होगा, लेकिन ये बोल रहा कि अंतिम से 20वां पद याद करना है, तो आपको समांतर श्रेणी को अंतिम छोर से देखना पड़ेगा। जब आप इस छोर से देखेंगे तो ये बन जाएगा पहला पद, इसके पहले वाला बनेगा दूसरा पद, उससे पहले वाला बनेगा तीसरा पद। यानी आपको अंतिम छोर से समांतर श्रेणी देखनी है। अब अंतिम छोर से सार्व अंतर कितना आएगा वो देखो। हम समांतर श्रेणी में इधर से इधर जाते हैं तो +5 हो रहा है। 3 + 5 करने से 8, 8 + 5 करने से 13। इसका मतलब आप यदि इधर से इधर जाओगे तो 5 कम होगा। आप इस साइड से इस साइड में जाओगे तो 5 कम होगा। यानी अंतिम छोर से समांतर श्रेणी को देखने से जो सार्व अंतर आ रहा है वो -5 आ रहा है। तो हम लिखेंगे अंतिम से प्रथम पद 253 बनेगा और सार्व अंतर बनेगा -5। अब अंतिम से 20वां पद निकालना है तो सूत्र वही लगना है जो मुख्य सूत्र होता है nवें पद का। उसमें 20वां पद निकालने का तरीका होता है a + 19d। लेकिन ये समांतर श्रेणी आप अंतिम छोर से देख रहे हो, तो 20वां पद अंतिम सिरे से a' + 19d'। ठीक है, प्रथम पद बनेगा आपका 253, प्लस में 19 गुणा d का मान होगा -5। तो 253 में से 19 गुणा 5 95 आप माइनस करेंगे तो ये बनेगा आपका 158। तो अंतिम सिरे से समांतर श्रेणी देखते हैं तो आपको सार्व अंतर का मान पलट देना होता है। इधर से इधर जाने से आपका +5 आ रहा है, तो आप अंतिम छोर से जाएंगे तो -5 होगा। ऐसे ही आप यदि शुरुआत से जाते -4 सार्व अंतर है तो आप अंतिम छोर से आओगे तो +4 हो जाएगा। केवल इतना सा फर्क है। और अंतिम छोर से देखने से जो अंतिम पद होता है वो प्रथम पद बन जाता है। ये आपका सवाल नंबर 17 था। 18 का सवाल देखिए। इसमें लिखा है किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है। इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। चौथे और 8वें पदों का योग 24 है। समांतर श्रेणी को यदि व्यापक रूप में देखेंगे तो चौथा पद, 8वां पद, इन दोनों का योग 24। दूसरी जानकारी बोलिए कि छठा पद और 10वां पद, इन दोनों का योग 44। छठा पद A6, 10वां पद A10, इन दोनों का जोड़ 44। A4 के लिए सूत्र लगाओगे a + 3d, प्लस में A8 के लिए सूत्र लगा दोगे a + में 7d बराबर 24। ठीक है, a में a जुड़ के 2a हो जाएगा, 3d में 7d मिलके 10d बराबर में 24। जो पहली जानकारी है उसके लिए एक समीकरण दे दो। छठा पद है उसको आप a + 5d लिख देंगे,
10वें पद को a प्लस 9d लिख देंगे। a में a जुड़ के 2a हो जाएगा, 9 प्लस 5 यानी 14d, और बराबर में 44। ये दूसरी जानकारी है, इसके लिए आप दूसरा समीकरण ले लें। दो बातें दी हुई हैं, दोनों बातों से आपने दो समीकरण बना लिए। अब समीकरण नंबर 2 में से समीकरण नंबर 1 को माइनस कर लें। विलोपन विधि आप जानते हैं। यहां पर ये पद समान हैं, तो आप या तो समीकरण नंबर 1 में से 2 को माइनस कर लें या 2 में से 1 को माइनस कर लें। तो समीकरण नंबर 2 में से समीकरण नंबर 1 माइनस कर रहे हैं। समीकरण 2 को पहले लिख दें, समीकरण 1 को बाद में लिख दें, और जिसको आपको माइनस करना होता है उसके निशान चेंज करेंगे। ये 2a प्लस की जगह माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का 10d माइनस का 10d होगा, ये 24 माइनस का हो जाएगा। तो देखो ये दोनों कट जाएंगे, 14d में से 10d माइनस के कट के 4d बचेंगे, बराबर में 44 में से 24 घटाओ तो 20 बचेंगे। d का मान निकालेंगे तो 4 गुणा से भाग में भेज देंगे, ये 5 आ जाएगा। d का मान 5 प्राप्त हो गया। अब इस d के मान को आप चाहे समीकरण नंबर 1 में काम में लें या 2 में काम में लें, आपको a का मान मिल जाएगा। तो समीकरण नंबर 1 में हम समीकरण 3 को इस्तेमाल कर लेते हैं। 1 नंबर समीकरण बोल रही कि 2a प्लस में 10d बराबर 24, 2a प्लस 10d बराबर 24। ये 2a प्लस में 10 गुणा d का मान रख देते हैं इसमें, बराबर में 24। 10 गुणा 5 50, बाएं पक्ष में 50 प्लस का है, इसको दाएं पक्ष में पक्षांतरण करेंगे, 24 माइनस 50 हो जाएगा। तो 2a का मान आपका आएगा -26। a का मान निकालेंगे तो 2 गुणा से आप भाग में शिफ्ट कर देंगे, माइनस का 13 हो जाएगा। ये समीकरण नंबर 4 देना। ये ध्यान रखिएगा, जिन दो समीकरणों को सरल किया है, 1 नंबर 2 नंबर दे दिया और d के मान को तीसरे समीकरण दे दिया, a के मान को चौथी समीकरण दे दिया। ठीक है। अब आपसे बोला था कि इस AP के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, प्रथम 3 पद ज्ञात करने हैं। तो आप जानते हैं पहला पद a, दूसरा पद a प्लस d, तीसरा प्लस a प्लस 2d होता है। ठीक है। तो आप पहले पद को समीकरण 4 से आसानी से लिख सकते हैं, माइनस का 13 आएगा। दूसरे पद को लिखना है तो a में d को जोड़ना है। तो देखो a है आपका -13, इसमें आप d को जोड़ेंगे, 5 को जोड़ेंगे तो आपका -8 हो जाएगा। तो दूसरा पद -8 आ गया। तीसरा पद है वो या तो a प्लस 2d के सूत्र से लगा लो, या फिर पिछले पद में d जोड़ने से भी अगला पद मिल जाता है। तो आप पिछले पद को ज्ञात कर चुके हो, -8, इसमें d और जोड़ दोगे तो आपको अगला पद मिल जाएगा। -d में आप -8 में 5 जोड़ दें, -3 हो जाएगा। तो समांतर श्रेणी के अगले जो प्रथम 3 पद हैं वो -13, -8 और -3 हो जाएंगे। ठीक है। सवाल नंबर 19 और 20 ये दोनों सेम कैटेगरी के हैं, इनको ध्यान से देखिएगा। सुब्बा राव ने 1995 में रुपये 5000 के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपये की वेतन वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष में उसका वेतन 7000 रुपये हो जाएगा? उसने शुरुआत में जो कार्य आरंभ किया है वो 1995 में किया है और 5000 रुपये मासिक के वेतन पर किया है, और हर साल 200 रुपये बढ़ रहे हैं, हर साल 200 रुपये बढ़ रहे हैं। तो बताओ 7000 रुपये कौन से वर्ष में होगा उसका वेतन? तो देखो प्रश्नानुसार ये बात कही गई कि कार्य आरंभ का जो वर्ष है, यानी जो पहला साल है उसका,
वो 1995 है, तो 1995 का वेतन उसका 5,000 रुपये है। फिर दूसरे वर्ष का यानी 1996 का वर्ष होगा तो उसमें उसका वेतन 200 रुपये ज़्यादा होगा, यानी ए प्लस डी का मान 5,200 हो गया, उसमें 200 रुपये जुड़ गए। फिर अगला साल आएगा यानी उसके कार्य का तीसरा वर्ष होगा यानी 1997 का वर्ष होगा, उसमें उसका वेतन 200 रुपये और बढ़ जाएगा, यानी पिछले साल 5200 में 200 रुपये और मिलके उसको 5400 रुपये मिलने शुरू हो जाएंगे। फिर अगले साल 200 रुपये और बढ़ जाएंगे, यानी चौथे साल में उसके 5600 रुपये हो जाएंगे। तो आपसे पूछा है कि बताओ कौन से साल में उसका वेतन 7,000 रुपये हो जाएगा। तो ये जो पहले साल का वेतन, दूसरे साल का वेतन, तीसरे साल का वेतन बन रहा है वो एक समांतर श्रेणी बन रहा है, उनके बीच में बराबर बराबर गैप है 200-200 रुपये का। शुरुआत में 5,000 रुपये थे, अगले साल 5,200 हो गए, फिर अगले साल 5,400 हो गए, उससे अगले साल 5,600 हो जाएंगे, यानी 200-200 रुपये का समान अंतर है। तो ये एक समांतर श्रेणी हो गई। इस समांतर श्रेणी का पहला पद 5,000 हो गया, सार्व अंतर 200 हो गया। अब आपसे पूछा कि बताओ 7,000 रुपये वेतन कौन से वर्ष में होगा। तो हम मानेंगे, हम ये मान लेंगे कि माना nवें वर्ष का वेतन 7,000 रुपये, मान लिया कि nवें वर्ष में वेतन 7,000 रुपये है, तो इसका मतलब nवां पद 7,000 हो गया। an का मान 7,000। an के लिए सूत्र लगा देंगे आप, a प्लस n माइनस 1 गुणा डी बराबर में 7,000। a यानी प्रथम पद यानी पहले साल का वेतन 5,000 प्लस n माइनस 1 गुणा डी सार्व अंतर 200 रुपये का बराबर में 7,000 रख लिया। 5,000 को 7,000 की तरफ भेजेंगे तो 2,000 रुपये बचेंगे। 7,000 माइनस 5,000 यानी 2,000, तो n माइनस 1 गुणा 200 का मान 2,000। n माइनस 1 का मान ज्ञात करेंगे तो 200 गुणा से भाग में भेज देंगे, ये 10 हो जाएगा। n माइनस 1 का मान 10 है तो n का मान 11 हो गया। कहने का अर्थ ये है कि nवें वर्ष का वेतन 7,000 है, इसका मतलब 11वें वर्ष का वेतन 7,000 है। ठीक है, 11वें वर्ष का वेतन 7,000 है। अब देखो, जो उसका पहला वर्ष था उसमें उसके 5,000 रुपये थे, और पहला वर्ष कौन सा था 1995। दूसरे वर्ष में 5,200 हो जाएंगे, वर्ष कौन सा रहेगा 1996। तीसरा वर्ष 5,400 रुपये हो जाएंगे, वर्ष रहेगा 1997। ऐसे देखो 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11वें वर्ष में उसका वेतन 7,000 रुपये हो जाएगा। ये हमने निकाल लिया है। तो कौन सा साल बनेगा, ये 1998 बन गया, ये 99, ये 2000, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, यानी वर्ष 2005 आएगा तब उसका वेतन 7,000 रुपये हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हम इस सवाल को कर सकते हैं। जो 20 का सवाल दिया है उसको देखो। रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपये की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 17 रुपये 50 पैसे बढ़ाती गई। क्या कर रही है, किसी साल पहले सप्ताह उसने साल के पहले सप्ताह में उसने 50 रुपये की बचत की है और फिर हर सप्ताह अपनी बचत को 17 रुपये 50 पैसे बढ़ाया है। यदि nवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 207 रुपये 50 पैसे हो जाती है तो बताओ n का मान क्या है। ठीक है, कोई सप्ताह आएगा, जैसे पहले सप्ताह में 50 रुपये, दूसरे सप्ताह में 17 रुपये 50 पैसे बढ़ गई। ऐसे कोई सप्ताह आएगा उसमें उसकी साप्ताहिक बचत 207 रुपये 50 पैसे हो गई, तो बताओ n का मान क्या है।
तो देखो, पहले सप्ताह की बचत है उसको प्रथम पद माने तो 50 हो गया। दूसरे सप्ताह की बचत 17 रुपये 50 पैसे और बढ़ गई, यानी पिछले सप्ताह की बजाय 17 रुपये 50 पैसे और ज़्यादा बचा रही है, यानी दूसरे सप्ताह की बचत 67 रुपये 50 पैसे हो गई। तीसरे सप्ताह उसने 17 रुपये 50 पैसे और ज़्यादा बचाए, यानी पिछले सप्ताह की अपेक्षा 17 रुपये 50 पैसे और ज़्यादा। तो ये तीसरे सप्ताह की बचत हो गई 85 रुपये। ऐसे ही और आगे 17 रुपये 50 पैसे हर सप्ताह बढ़ते जाएंगे। फिर क्या हो रहा है, 9वें सप्ताह की बचत 207 रुपये 50 पैसे हो रही है। देखो, पहले सप्ताह को हमने ए से लिखा है, दूसरे सप्ताह को A2 से लिखा है, तीसरे सप्ताह को A3 से लिखा है, चौथे सप्ताह 9वें सप्ताह को AN से लिखेंगे, चौथे सप्ताह को A4 से लिखेंगे। ये हमने पद इसलिए दिए हैं क्योंकि इनमें अंतर समान चल रहा है। हर सप्ताह 17 रुपये 50 पैसे बढ़ रहे हैं, इसका मतलब क्रमबद्ध तरीके से समांतर श्रेणी बनेगी जिसका पहला पद 50 रुपये हो जाएगा और सार्वंतर डी का मान 17 रुपये 50 पैसे हो जाएगा। तो AN का मान 207 रुपये 50 पैसे बनेगा, यानी 9वें सप्ताह की बचत यानी 9वां पद AN का मान 207 रुपये 50 पैसे होगा। तो AN का मान 207 रुपये 50 पैसे रख लेंगे। AN का सूत्र लगा दें, A प्लस N माइनस 1 गुणा D बराबर 207 रुपये 50 पैसे। A का मान 50 रख देंगे, N माइनस 1 गुणा D का मान 17.5 रख देंगे, बराबर में 207 रुपये 50 पैसे। पहले इस 50 का पक्षांतरण कर देंगे, 207 रुपये 50 पैसे में से 50 रुपये हटा दो तो 157 रुपये 50 पैसे बचेंगे। फिर N माइनस 1 को रख लें, 17.5 गुणा में है तो इसको इसके भाग में भेज दें। जब 157 रुपये 50 पैसे में 17 रुपये 50 पैसे का भाग देंगे तो ये आपका 9 आ जाएगा। इस संख्या में इससे भाग दे दें, 9 आ जाएगा। N का मान निकालेंगे तो एक पक्षांतरण करके ले आए, N का मान 10 हो जाएगा। आपसे यही पूछा था कि N का मान ज्ञात कीजिए। इसका अर्थ क्या हुआ कि 10वें सप्ताह में उसकी बचत 207 रुपये 50 पैसे हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से आपकी प्रश्नावली खत्म होती है। थैंक यू वेरी मच।